ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण बनना माया मतलब माया को चैलेंज करना है ना, कि विघ्न भले आओ। ब्राह्मण बनना यानी हमने क्या स्वीकार किया कि हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। और अब तक किसकी मत पर चल रहे थे? रावण की मत पर चल रहे थे ना। क्रोध कर रहे थे, हर एक काम गलत कर रहे थे, हर एक काम गलत कर रहे थे। अभी कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अब बच्चों को जिसको पढ़ा लिखा कर आप लायक बनाए हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? जुआ खेलते, माँ बाप को गदानते नहीं है। तो रावण की मत ही है ना। शराब पीकर हम कभी भी मंदिर जाते हैं क्या? मंदिर जा सकते हैं शराब पीकर? गलत काम करके मंदिर जा सकते हैं। लेकिन शराब पीकर हम घर कैसे आते हैं? घर क्या मंदिर से बढ़कर नहीं है? मंदिर में तो हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं और घर में तो हमको दिन भर रहना है। तो मंदिर से अच्छा वाइब्रेशन घर का होना नहीं चाहिए क्या? लेकिन हम रावण की मत पर चल रहे हैं। हम घर में शराब पीकर जाते हैं, हम घर में गलत काम करके जाते हैं, बीड़ी सिगरेट का धुआं से भर देते हैं। कैसा रिश्ता निभा रहे हैं? पत्नी है घर में, उसको बिल्कुल सिगरेट का महक पसंद नहीं है, शराब का महक उसको पसंद नहीं है, लेकिन कितनी मजबूर। ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं क्या? रावण की मत पर चल रहे थे हम। और जब हम भगवान की मत पर चलना शुरू करते तो माया तो हमें चला रही थी रावण की मत पर। अब जब भगवान की मत पर चलेंगे तो माया को तो लगेगा कि इतने दिनों से हम इसको मेरे मत पर चल रहा था और अचानक से मेरा हमको छोड़ रहा है। तो ऐसे में माया क्या करेगी? विघ्न डालेगी ही। तो हम भी क्या कहते हैं? आओ विघ्न, लेकिन हम तुम्हारी मत पर नहीं चलेंगे, हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। हम विजयी हैं, तुम कुछ कर नहीं सकते। यही चैलेंज करते हैं ना माया से। पहले माया के फ्रेंड्स थे, क्योंकि माया के अनुसार चल रहे थे, गलत काम कर रहे थे, अपने आप को गलत होते हुए भी सही ठहरा रहे थे। कहाँ अपने आप को गलत मानते हैं? गलत मानते तो लड़ाई झगड़ा घर में होता क्या? एक दूसरे के प्रति कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हम अपना चेकिंग करते कि मेरे से तो गलती नहीं हुआ है। लेकिन अंतरात्मा गवाही दे रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन अकड़ इतनी है कि हम कहते नहीं, हम ही सही हैं। तो इससे रिश्ते बन रहे हैं कि बिखर रहे हैं? टूट रहे हैं ना, सारे रिश्ते टूट रहे हैं। और फिर भी हम किस चीज़ का अकड़ में जी रहे हैं पता नहीं। आज हम हैं, कल नहीं हो सकते हैं। एक पल का भरोसा नहीं है ना। घर में शादी चल रहा है, शादी का तैयारी चल रहा है और पिता को हार्ट अटैक आ गया। ये हाल फिलहाल की ये सारी घटनाएं हो रही है तो देखने की चीजें हैं ना, सब तो हो रही हैं। कब किसका क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। हम क्यों किसी को भारी करके जाएं? टेम्पररी रिश्ते हैं, ये नहीं परमानेंट है, टेम्पररी है। आज जो मेरी पत्नी है, पति है, वो क्या सदा काल के लिए है क्या? आज कोई एक शरीर छोड़ देगा, फिर कहीं दूसरे जगह जन्म लेगा, फिर वहाँ दूसरे सारे रिश्ते। तो अभी जो मेरे रिश्ते में आया है, हम उसको परफेक्ट तरीके से निभाएं, उसको खुश रखें, अपने आप को खुश रखें और इतना हल्के होकर जाए। रेल का सफ़र का बताए थे ना, ये जीवन भी क्या है? रेल के सफ़र की तरह है। ट्रेन में जब हम सफ़र करते तो क्या सोचते हैं कि जो मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि किसी को धनबाद जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को दूर दूर तक, जितना दिल्ली तक जाना है, जिस तरह का जिसका अपना स्टॉपेज है, सब अपना टिकट कटा के बैठा है, सब अपने टाइम पर उतरेंगे। लेकिन बोगी में जितने लोग बैठे, क्या सोचते हैं हम कि अच्छे से जाए, हंसते खेलते जाए, अपना कुछ खाने का शेयर करें, वो भी देगा हम भी देंगे, प्यार से बात करेंगे, कुछ बात वो अपना बताएगा, कुछ हम अपना बताएंगे, हल्के होकर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि उसके स्टेशन में हम उतर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रेम से रहेंगे। जिसका अपना जो स्टेशन है उसी स्टेशन पर उतरेगा, है ना। स्टेशन बदली तो नहीं कर लेगा। अब आपसे मेरा दोस्ती हो गया, आप हमको उतरना था चंद्रपुरा में और आपको धनबाद में, हम आपके साथ धनबाद थोड़ी ना उतरेंगे, हम तो चंद्रपुरा में ही उतरेंगे। लेकिन रिलेशन अच्छा बन जाएगा, उतरेंगे हम तो बोलेंगे क्या बहुत अच्छे लोग थे, बोलेंगे ना। यही चीज़ तो ट्रेन का जो सफ़र है, उसी तरह जीवन का सफ़र है। ट्रेन के सफ़र में तो फिर भी पता है कि हमको चंद्रपुरा का टिकट, चंद्रपुरा आते आते हम जल्दी जल्दी अपना सामान सब उठाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि अब मेरा स्टेशन आने वाला है।
लेकिन जीवन के सफ़र में ये भी पता नहीं कि मेरा स्टेशन कब आने वाला है, क्योंकि टिकट कटा हुआ है, लेकिन कब हम चले जाएंगे ये किसी को पता नहीं। तो कितना अलर्ट होकर हमें चलना चाहिए यहाँ, और उतना ही हम बेईमानी से रिश्तों को निभा रहे हैं। हम कुछ भी ईमानदारी अपने से रख नहीं रहे और दूसरे से 100% ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं, नहीं मिलेगा। प्रकृति का नियम है कि आप जो दे रहे हैं सो मिलेगा आपको। आप ईमानदारी नहीं दे रहे हैं तो ईमानदारी कहाँ से मिलेगा? और कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये अपने जीवन में भी लागू होता है। आप जैसे हैं उस वैसा सारी दुनिया आपको दिखाई देती है। बोला गया ना, अर्जुन को और दुर्योधन को बोला गया कि 10 बदमाश आदमी को पकड़ के ले आओ। दुर्योधन गया और तुरंत ले आया। अब बोला भगवान आप 10 क्यों, बहुत सारी दुनिया तो बदमाशी है, आप और भी बोलते तो हम और ही ले आते। 5 मिनट नहीं लगा, 10 लोगों को पकड़ के ले आया। अर्जुन निकला, अर्जुन को कहीं कोई मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन अच्छा है अपने, वो बुरा जो जैसा जिसका नेचर है अपने अनुसार उसको सब दुनिया वैसी ही लगती है। हम गलत हैं, हम रिश्तों में ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं, तो हम दूसरे से भी यही अपेक्षा करेंगे, है ना? यही सोच रखेंगे कि हम इसके साथ धोखा कर रहे हैं, कहीं ये भी तो मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा है। ये डर क्यों, ये भय क्यों? जो अच्छे रहते हैं उनको ये भय नहीं रहता है। हम कहीं ना कहीं हम गलत हैं तो हमें ये भय रहता है। तो बाबा कहते हैं आप चैलेंज करते हो तो माया जीत बनेंगे। चैलेंज करते हो ना, हमने चैलेंज कर दिया कि माया अब हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, तुम चाहे जो कर लो, नहीं चलेंगे। नहीं तो विजय किस पर बनते हो? अपने ऊपर। विजय रत्न बनते हो तो विजय माया पर ही प्राप्त करते हो ना, अपने आप पर ही ना। विजय अपने अंदर ही विचार आता है माया का, जिसको हरा कर हम बाबा के मत पर चलते हैं तो विजय हुए ना। तो विजय माला में पिरोए जाते हैं, पूजे जाते हो। अभी जो हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं और माया को चैलेंज करके माया को हराते जाते हैं कि नहीं माया तेरे अनुसार तो कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अनुसार चल के ही तो आधा कल्प दुख पाए हैं, तो अब और नहीं। और बहुत माताएं बहनें वो महान हैं जो अपने अपने रिश्तों में ऐसे ऐसे लोगों को इतने दिनों तक निभा कर चलती हैं, जो उधर से कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक तरफ से बिल्कुल भी वफा का कोई उम्मीद नहीं, फिर भी वफादारी से बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करती। तो मायाजीत बनना अर्थात विजयी बनना, ब्राह्मण बनना अर्थात माया को चैलेंज करना, है ना। ब्राह्मण बन गया, अब मैं शूद्र नहीं हूँ। जब मैं शूद्र थी तब मैं सारा कर्म बुरा कर रही थी, हर कर्म बुरा कर रही थी। जब मैं तो चैलेंज करने वाले खेल करते हैं, आया और गया, दूर से ही जान लेते हैं, दूर से ही माया को भगा देते हैं। जो समझ जाते हैं, जिन्होंने माया को चले, मान लीजिए हम अपने बॉक्सिंग रिंग में हैं, मेरे सामने बॉक्सर खड़ा है, तो हमको पूरा हम तैयारी के साथ रिंग में उतरे हैं कि ऐसे ही उतर गए, है ना। तैयारी के साथ उतरे हैं ना कि अगला बॉक्सर जो है कभी भी हमको मार सकता है, तो हम तैयारी के साथ उतरे हैं। तो कौन दाव पेच वो करेगा, ये हमको अलर्ट होकर रहना होगा ना। नहीं अलर्ट रहेंगे तो नाक में एक मुक्का मारेगा, गिरा देगा। तो माया यही करती है हमारे साथ, माया भी यही करती है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सेवा में। बाबा कहते हैं कि सभी तो अच्छे हैं, माया के अनुसार विघ्न आया और उसी में टाइम वेस्ट करके उसी में फंसे हुए हैं, ऐसा बाबा के बच्चे नहीं करते। तो सेवा में तो सभी बहुत अच्छे हो। सेवा के साथ साथ निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड है ना। सेवा तो सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन निर्विघ्न का मतलब माया को दूर से पहचान लेना और माया को विदाई दे देना। माया तुम आई हो, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम्हारा खेल है, ये सब कुछ तुम्हारा खेल है। तो जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हो ना, जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हो ना, ऐसा कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक अपवित्र नहीं बने हैं। मतलब जब से बाबा के बने तब से बाबा पूछ रहा है कि कौन ऐसी आत्मा है जो बाबा का बनने के बाद, पवित्रता धारण करने के बाद फिर अपवित्रता में जाते हैं। हम नहीं जाते हैं। तो यह विशेषता देखते हो ना, सिर्फ इस एक पवित्रता की बात से पास विद ऑनर तो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ एक इसी पवित्रता के आधार से आप पास विद ऑनर नहीं होंगे, लेकिन सेवा में, स्वस्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में
सभी में जो आदि से अब तक अचल है, हलचल में नहीं आए हैं, विघ्नों के वशीभूत नहीं हुए हैं, उन्हें विजयी कहा जाएगा। उन्हें कहा जाएगा पास विद ऑनर। बातें आई थी लेकिन उन बातों ने मुझे परेशान नहीं किया। सुनाया ना कि न विघ्नों के वश होना है, न स्वयं किसके आगे विघ्न रूप बनना है। दोनों चीज नहीं करना है। न कोई भी विघ्न आए तो हमें विजयी बनना है। लक्ष्य क्या रखना है? मेरे साथ बाबा है और ये विघ्न मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो विघ्नों के वश नहीं होना है। और दूसरा, किसी और के रास्ते में विघ्न नहीं डालना है ना। इसका भी मार्क्स जमा होती है। एक पवित्रता, दूसरा अव्यभिचारी याद। एक तो पवित्रता, दूसरा अव्यभिचारी याद, यानी केवल एक बाप की याद, किसी और की याद नहीं, किसी देहधारी की भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी देहधारी टेम्पररी रिश्ते में है, चाहे कितना करीबी रिश्ता है। हम बांधते हैं दूसरे को, हाँ मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ऐसे है वैसे है, टेम्पररी है रिश्ते। ये बांध के रख लेंगे क्या आप किसी को? नहीं ना, ये टेम्पररी रिश्ते हैं। आज आप हैं, कल नहीं होंगे, कल आप नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा होता है क्या कि पति मर गया तो पत्नी चली गई, या पत्नी मर गई तो पति मतलब मर गया? नहीं ना। फिर रास्ते में आगे बढ़ते हैं, साल डेढ़ साल रोएंगे गाएंगे और फिर जाकर क्या जीवन को छोड़ देते हैं? नहीं। तो ये टेम्पररी रिश्ते हैं। तो फिर इतना क्यों किसी को तंग करना, किसी को क्यों बांधना? ना बांधना है ना बंधना है। तो इसी रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो और गुणों से सदा संतुष्ट हो और संतुष्ट करने वाले हो। संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है। तो गुणों में संतुष्टता का स्वप्रति और दूसरों से सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आप संतुष्ट हैं और दूसरे भी आपसे संतुष्ट है, ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो ये दर्पण है। यानी ये बहुत सारे गुण आप में हैं अगर संतुष्ट है ना। संतुष्ट नहीं तो समझिए कोई गुण ही नहीं। सबसे बड़ा अपने आप में संतुष्टता एक गुण है। तो यह है पासिव विद ऑनर होने की निशानी। अष्टरत्नों की ये निशानी है। सब में नंबर लेने वाले हो ना, कि बस एक में ही ठीक है, सब में नंबर लेना है। सेवा में अच्छा हूँ, बाबा बधाई दे रहा है। अष्ट बनना है, इष्ट बनना है, तो अष्ट बनेंगे तो इष्ट भी इतना ही महान बनेंगे। मतलब अष्ट शक्तियों को अगर धारण करते हैं तो इष्ट रूप मतलब पूजा हमारी देवी देवताओं के रूप में होती है, वो उतने अच्छे से पूजे जाएंगे। देखते हैं देवी देवताओं की पूजा भी सबकी एक समान होती है क्या? किसी का सप्ताह में एक दिन होता है पूजा, होता है ना, किसी का रोज होता है, किसी का साल भर में एक बार होता है। जैसा जिसका पुरुषार्थ जो अभी ब्राह्मण जीवन में करके जाते हैं, तो हम देवी देवता जिस टाइप से बन रहे हैं, जिस तरह से इष्ट देवता बन रहे हैं, वैसी पूजा होगी। तो उसके लिए 3 बातें सारा वर्ष याद रखना और चेक करना। और यह तीनों ही बातें अगर जरा भी संकल्प मात्र में रही हुई हैं तो विदाई दे देना। क्योंकि आज बधाई का दिन है ना। जब छुट्टी देते हो तो विदाई में क्या करते हो? मिश्री, बादामी, इलायची देते हैं ना बाबा। तो उसमें 3 चीज़ें होती है, तो बाप दादा को भी 3 चीज़ें देंगे ना। विदाई नहीं, बधाई है, तब तो मुख मीठा कराते हो। तो जैसे यहाँ 3 चीज़ें किस लिए देते हो? फिर जल्दी आने की याद रहेगी, इसलिए देते हैं। बाप दादा भी ऐसी 3 बातें बता रहे हैं जो सेवा में कभी कभी विघ्न रूपी बन जाती है। तो 3 बातों के ऊपर विशेष फिर से बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं? जिस अटेंशन से स्वतः ही आप पास विद ऑनर बन जाएंगे। ये 3 बातें हमें हर बात में विघ्न से मुक्त कर देगी, इसलिए ध्यान से सुनना है ना। एक बात, किसी भी प्रकार का हद का लगाव नहीं हो। हद के जो सगे संबंधी हैं, चाहे मेरा पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है, ये हद का लगाव है ना। ये हद का लगाव क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। ये देवभान का लगाव, ये टेम्पररी रिश्तों का लगाव, बाप का लगाव और चीज़ है, लेकिन हद का लगाव नहीं हो। इसीलिए हम भगवान के लिए, हम क्या अपने पति पत्नी रिश्तों के लिए गा रहे थे क्या? हम क्या गा रहे थे भगवान के लिए? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। क्यों गा रहे थे? क्यों गा रहे थे? अगर यही रिश्ते थे, इसी रिश्ते को पकड़ने के लिए हम भगवान तक को छोड़ने की बात करते हैं। जबकि भगवान के लिए हम यही तो गा रहे थे कि तुम माता पिता बंधु बांधव भाई बहन नाते रिश्ते सब तुम मेरे हो। तो उससे रिश्ते छोड़कर हम हद के लगाव में फिर क्यों फंसेंगे?
क्योंकि हद के रिश्ते आज हैं कल नहीं। भगवान कभी कटघरे में खड़ा करता है क्या? भगवान से संबंध हम निभाते हैं, भगवान हमें कटघरे में खड़ा नहीं करता, भगवान हमारे साथ बेईमानी नहीं करता। हर रिश्ते को भगवान जब उससे जोड़ लेते हैं ना, तो सारे रिश्ते वो परफेक्ट बना देता है। भगवान धोखा नहीं देता। दूसरा है, किसी भी प्रकार का स्वयं का व स्वयं से व किसी दूसरे से तनाव अर्थात खींचतान नहीं हो। किसी भी रिश्ते में खींचतान, तनाव ये भी होगा तो क्या करेगा? बाप की याद आएगी? नहीं आएगी। तो पास विद ऑनर कहाँ से होंगे? लगाव नहीं हो, माया से युद्ध के बजाय आपस में खींचतान ना हो। माया से युद्ध करना है हमें, आपसी खींचतान नहीं करनी है। जो भी रिश्ते हैं जो विघ्न रूप में आ रहे हैं, वो विघ्न रूप में क्यों आ रहे हैं? माया करवा रही। तो माया के वार को समझना है और माया से युद्ध करके उसको हमको हराना है। हमें रिश्तेदारों को नहीं हराना है ना। कभी बेटे के रूप में विघ्न बन के आएगा, कभी पति के रूप में विघ्न बन के आएगा, कभी माँ के रूप में, कोई ना कोई रिश्ते के रूप में माया विघ्न डालेगी। लेकिन उन विघ्नों में हमें फंसना नहीं, खींचतान नहीं करना है। हमें पहचानना है कि क्या खेल माया खेल रही है। तीसरा है, किसी भी प्रकार का कमजोर स्वभाव न हो, है ना। लगाव, तनाव और कमजोर स्वभाव। कमजोर स्वभाव क्या है? पिछली सारी जो भी संस्कार थे वो हमारे कमजोर स्वभाव संस्कार थे, जब हम भगवान को नहीं मिले थे। कोई कुछ बोल दिया, एक का दो बात सुना दिए। कोई कुछ बोल दिया, अगर नहीं अपने से कोई मजबूत आदमी है, उससे नहीं लड़ सकते हैं, तो घंटों घंटों उसके बारे में सोच सोच के परेशान है ना। ऐसा हमको कर दिया, ये कमजोर स्वभाव संस्कार। अब हम भगवान के बने हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान, तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और अब मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? स्व का भाव कैसा होना चाहिए? मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख 7 गुणों से भरी हुई है। तो जब हम 7 गुणों से भरे हैं तो हम कमजोर हो सकते हैं क्या? कमजोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमें कमजोर स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं होना है। हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान के अनुसार अपने आप को शक्तिशाली समझना है, कभी कमजोर नहीं, और अपने पुराने स्वभाव के अधीन नहीं होना है। तब माया को हम क्या करेंगे? चैलेंज, तब माया को कर सकते हैं और तब माया को हरा सकते हैं। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव अर्थात स्व का भाव, यानी आत्मा का भाव। स्व श्रेष्ठ को कहा जाता है, आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा में कोई अवगुण है ही नहीं। लेकिन आत्मा जब कलयुग द्वापर के बाद से जब विकारों में गिरती है, तो वो ऊपर का कीचड़, जैसे सोना तो शुद्ध है ही, लेकिन जब उसमें मिलावट करता है, जो सुनार जब उसमें मिलावट करता है, तो उसमें ऊपर से चीज़ें डाल देता है, कुछ कुछ चीज़, है ना। अब सोने का तो इसमें कोई गलती नहीं, अब डाल दिया गया, तो फिर उसको हम कैसे निकालेंगे? अग्नि में जब डालते हैं तो उसका डाला हुआ खाद निकल जाता है, सोना रह जाता है। तो हमारे अंदर भी क्या हुआ? ऊपर का कीचड़ा पड़ गया, गंदगी, खराब स्वभाव संस्कार, ये कलयुगी संस्कार पड़ गया। अब भगवान से योग लगाकर हम इस योग अग्नि में क्या कर रहे हैं? इस योग अग्नि में मेरे सारे गंदे संस्कार, मैल जो जितना भी जमा हुआ था, ज्ञान सूर्य की किरणों में जलकर वो भस्म हो रहा है, और शुद्ध पवित्र जो आत्मा है वो तो प्योर थी ही, ये तो ऊपर का लगा हुआ चीज था, मिलावट था, वो हट जा रहा है। तो लेकिन भाव स्वभाव बहुत बोलते हो ना, तो यह कमजोर स्वभाव है ना। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, ये कमजोरी है नहीं। मेरा मैं आत्मा ही श्रेष्ठ हूँ, तो मेरा हर एक सोच, मेरा हर एक विचार श्रेष्ठ है। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है। हाँ, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो, मेरे कर्म से किसी की हानि ना हो, मेरा कर्म किसी के लिए दुखदाई ना हो। इतना तक बोला जाता है, जैन धर्म में बोला जाता है ना, कि आप कहीं निकलते हैं, आपका पसीना महक रहा है, तो दूसरे लोगों को तो झेलना ही पड़ रहा है ना। तो आप अच्छे से नहा धोकर परफ्यूम डालकर निकले, दूसरे को कष्ट देना ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ?
सामने किसी के खड़े हो जाते हैं और उस पसीने की महक से उसको अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप सोचें कि अगर कोई घर में शराब पीकर आ रहा है, उस महक को घर की महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, सहन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं। इतनी मजबूर क्यों, इतनी बेबस लाचार क्यों? तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या करना चाहिए? ये कमजोरी जो है ये हमें अपनी सुधारनी है कि हमें बस अब एक जिद में अड़े रहना है कि हमें ऐसे ही बने रहना है? तो इसीलिए बाबा कहते हैं यह कमजोर स्वभाव है और इस समय उड़ती कला का समय है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने कमजोर स्वभाव संस्कार का त्याग कर भगवान जैसा श्रीमत दे रहा है उस श्रीमत के आधार पर चलना है। ठीक है। ओम शांति।